रमशा साहबा, आपकी राय क्या है कि एआई का सही इस्तेमाल बच्चों की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा करेगा या उसको महदूद कर देगा? क्योंकि अगर हर चीज़ डिपेंडेंट हो जाएगी एआई पे तो फिर अपने अंदर जो एक तजस्सुस है या तख़यलाती आपकी जो इमेजिनेशन है वो तो कहीं मुतासर नहीं होने वाली से। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। जैसे कि आपने कहा, एआई का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो चिल्ड्रन है उनको ये हम्म। फैसिलिटेट करेगी विल हेल्प देम ग्रो। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि बच्चे अपना होमवर्क भी एआई डिफरेंट इंजन्स में डाल के करें, चैट जीपीटी यूज़ करके होमवर्क करें, हर चीज़ बस कोई मसला आया आप एआई में किसी एआई टूल को इस्तेमाल किया और कुछ सोचे समझे बगैर वो रिजल्ट आगे प्रेजेंट कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो ये फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ठीक है। वाइल एआई इज इम्पोर्टेंट टू फैसिलिटेट द ग्रोथ, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ये नहीं होना चाहिए कि एआई उनके अपने थॉट प्रोसेस को, उनकी अपनी क्रिएटिविटी हम्म। को रिप्लेस उस पे डिपेंडेंट हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, रमशा खुरम साहब, ये तो समझ में आ गया कि हमें सिर्फ इन्हिसार एआई पर नहीं करना बल्कि अपने बच्चों को बताना है कि एआई का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और किस तरह से मज़ीद अपने करियर को निखारा जाए या अपनी चीज़ों को बेहतर किया जाए। अच्छा, अगर हम आ जाएँ कि एआई में अगर कामयाबी हासिल करनी है, बच्चों ने अपने एक कामयाब करियर के तौर पर इसको लेना है, तो फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि बच्चों को कर लेने चाहिए, कौन सी फील्ड्स हैं जो कि बच्चों को जिनका इंतखाब करना चाहिए? अच्छा जी, आजकल जिस तरह एक वेव चल रही एआई की, हम द वर्ल्ड इज मूविंग जी। टुवर्ड्स एन एआई इकोनॉमी। सो ज़रूरी नहीं है कि इस दौर में सक्सेसफुल होने के लिए आप सिर्फ कोर एआई पे फोकस करें। बाय कोर एआई में मेरा मतलब है कि उस एआई में प्रोग्रामिंग करना, उसके मॉडल्स ट्रेन करना, क्लाउड के ऊपर उन कैसे करना, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं ना। अगर आपका इस तरफ एप्टीट्यूड है, इस तरफ डिस्पोजिशन है, बाय ऑल मीन्स आप इस एरिया में जाएं, आप इसमें एक्सेल करें। बट ठीक अगर है। आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं, जैसे फाइनेंस है, लॉ है, मेडिसिन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो आप अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाएं अपनी फील्ड का। ठीक है। फिर आप उस तरफ आएंगे कि आप एआई को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अ, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, अपना काम फ्यूचर प्रूफ करने के लिए। एक जैसे आप में की बात करें, अगर वो चैट जीपीटी पे जाता है और वो कहता है एक मुझे कोड लिख दें 10 लाइनों का जो ये वाला फंक्शन परफॉर्म करे, चैट जीपीटी उसको दे देगा, वो उसको कॉपी पेस्ट करके अपने बॉस को दिखा देगा मैंने ये काम कर लिया। जी हाँ। ठीक है। बट उसको खुद नहीं पता होगा कि क्या हुआ है। सो जिस भी एरिया में है उसकी अपनी नॉलेज उस एरिया में होनी चाहिए, फिर वो उसको एज अ सप्लीमेंट्री टूल यूज करे कि वो उसको हेल्प कर सके। सो जी। डोमेन नॉलेज अपनी बढ़ा, और ये भी देखें कि एआई के साथ साथ जिस जिस एरिया में वो जा रहे हैं उसमें क्या, किस तरीके से अच्छा, तो एआई यूज हो रही है। रमशा साहबा, ये तो बच्चे अब जाहिर है खुद से अगर यूज़ करेंगे, खुद से उसका नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने मकासद के मुताबिक, अपनी पर्पज़ के मुताबिक उसको सीख पाएंगे। लेकिन अगर इसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम किसी तरीके से इंजेक्ट करते हैं या हम अपने स्कूलों का या कॉलेजेस का हिस्सा बनाते हैं सिलेबस का इसको, तो फिर क्या कुछ होना चाहिए? क्या ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो फिर कौन से ऐसे इदारे हैं या किस लेवल से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, किस लेवल पे इसको निसाब का हिस्सा बनाया जा सकता है ताकि अपने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा सके? लोकली तो आई एम नॉट वेरी अवेयर कि किस तरीके से यूज हो रहा है। इंटरनेशनली आई नो कि एट अ वेरी बेसिक लेवल क्लास 6-7 में वो लॉजिक बिल्डिंग और इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। सो जी। अगर आपने बच्चों को एआई की तरफ लेके आना है, सबसे पहला उसके लिए आपका स्टेप ये है ना कि वो लॉजिकली सोचना शुरू करें, वो दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वो अपने इर्द गिर्द देखें कि अच्छा एआई किन एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है। सो आईसीटी टाइप कोर्सेज जो होते हैं उनमें स्कूल्स कैन इनकॉर्पोरेट चैप्टर्स जहाँ वो कहें अच्छा एआई किस तरह गेम्स में यूज हो रही है, किस तरीके से मेडिकल फील्ड में यूज हो रही है, एक्सपर्ट सिस्टम्स में यूज हो रही है। फिर ठीक। ठीक मूविंग है। फॉरवर्ड जब स्टूडेंट्स वर्ड्स हाई स्कूल आते हैं या कॉलेज में आते हैं, फिर वहाँ उनको काम भी दिया जा सकता है ऐसा कि ये आपकी असाइनमेंट है या आपका प्रोजेक्ट है, यू दुरुस्त। कैन यूज एनी टूल्स, जेनरेटिव टूल्स, आप ये प्रोजेक्ट बनाएं ताकि वो थोड़ा हैंड ऑन भी हो टूल्स पे, उनको थोड़ा आइडिया भी हो कि क्या है, एंड दे शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज दीस थिंग्स बिल्कुल टू ठीक है। मेक अच्छा रमशा प्रोजेक्ट्स, साहब, टू डू। अब रेड लाइंस क्या होनी चाहिए? वो कौन से शोबे हैं
जिनसे इज्तनाब बरतना है, पेरेंट्स को, असातिज़ा को नज़र रखनी है बच्चों के ऊपर कि उसके इस्तेमाल से मनफी असरात होंगे, उनकी जो सीखने की सलाहियत है उस पर भी, और उनके और भी कुछ नुकसानात हो सकते हैं, वो आप क्या समझती हैं? सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि हम एथिक्स पे बच्चों को सिखाएं, एजुकेट करें। हाउ एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट एआई में, क्या बाउंड्रीज हैं। आजकल जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि जी एक एआई बेस्ड एवटार बना दिया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, फेक फ्रेंड्स क्रिएट कर दिए, बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, गलत बातें सीख रहे हैं, या कोई आपने काम, किसी स्टूडेंट ने किसी और को खुदा न खास्ता तंग करने के लिए एआई से उसकी कोई पिक्चर्स एडिट कर दी, इंटरनेट पे डाल दी। दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स। इन पे एट गवर्नमेंट लेवल अब एक्शन भी शुरू हो गया है। इफ समबडी डज दिस तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। बट साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखें एंड हैव एन ओपन डायलॉग विद। बिल्कुल सही कह रही हैं, पेरेंट्स को इस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया संग मील अबूर कर लिया है। 7 ममालिक में सर फहरिस्त आ गए, पाकिस्तान भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारा काम एआई के ऊपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरम शाह खुरम साहब हमारे साथ मौजूद थी।